स्टूडेंट्स, एक बार पुनः आपका मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत। बच्चों, आज जो टॉपिक है वो टॉपिक है परमाणु में परिक्रमण करने वाले इलेक्ट्रॉनों का द्विध्रुव आघूर्ण। परमाणु में परिक्रमण करने वाले इलेक्ट्रॉनों का ध्रुव आघूर्ण, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ ए रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम। ठीक है, अब हम किस तरीके से इसको करेंगे तो हम फिगर के माध्यम से देखेंगे। माना कोई परमाणु है, जिस परमाणु का नाभिक क्या है, N है। ठीक है, और परमाणु के नाभिक से r की दूरी पर r त्रिज्या का एक वृत्ताकार पथ है, जहां पर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, गति कर रहा है वृत्ताकार पथ। तो हम मानेंगे कि जो ये वाला जो पथ होगा, ये वाला जो पथ है, ये इसका कोणीय संवेग L को व्यक्त करेगा, ये वाला है। ठीक है, इसका कोणीय संवेग, ये इलेक्ट्रॉन है, इसका मास हो जाएगा E। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन जो है, इसका जो चुंबकीय आघूर्ण होगा, उसकी जो दिशा होगी वो ये इस दिशा में है। और इलेक्ट्रॉन की गति, इलेक्ट्रॉन कर रहा है इस तरीके से वृत्ताकार पथ में, क्या कर रहा है, गति कर रहा है। ठीक है, और जिसका वेग जो है क्या है, जिसका वेग v वेग से वो परिक्रमण कर रहा है वृत्ताकार पथ में। तो हम देखेंगे कि v वेग से परिक्रमण करते हुए इलेक्ट्रॉन की तुल्य धारा हो जाएगी I बराबर E अपॉन T। यहाँ पे E इलेक्ट्रॉन है, T क्या है, वृत्ताकार पथ में परिक्रमण। ठीक है, तो परिक्रमण T बराबर हो जाएगा। अब हम यदि परिक्रमण निकालते हैं तो हम उस सूत्र से निकालेंगे, चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक है, तो चाल जो है v है, v वेग से वो जो है मूव कर रहा है वृत्त के चारों ओर वृत्ताकार पथ में। तो जो t बराबर हो जाएगा, दूरी क्या हो जाएगी, दूरी चूंकि पथ हमारा वृत्ताकार है, इसकी पहली हो जाएगी 2πr अपॉन v। तो समय हो जाएगा, जो आवर्तकाल हो जाएगा, और t बराबर 2πr अपॉन v। अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को यहाँ पे रखेंगे, समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। तो I बराबर हो जाएगा E अपॉन 2πr अपॉन v। इसको हम लिख सकते हैं EV अपॉन 2πr। ठीक है, अब बच्चों हमने क्या देखना है, अब हमने जो है जिस वृत्ताकार पथ में गति कर रहा है, यहाँ पर जो है चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण देखना है, और वो उसको हम लिखते हैं M। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है M, से हम इसको डिनोट करते हैं, और इज इक्वल टू हो जाएगा IA। ठीक है, और IA हो जाएगा, चूंकि I हमारे पास दिया गया है, EV अपॉन 2πr इंटू A हम निकालेंगे। ठीक है, अब आप देखेंगे कि वृत्ताकार पथ में, जिस पथ में इलेक्ट्रॉन परिक्रमण कर रहा है, परिक्रमण इलेक्ट्रॉन के परिक्रमण पथ का जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो A हो जाएगा। चूंकि पथ कैसा है, वृत्ताकार है, तो वृत्ताकार जो पथ हो जाएगा वो हो जाएगा πr स्क्वायर। अब आप देखेंगे ये आपका क्या हो जाएगा, πr स्क्वायर। तो हम जो वैल्यू रखेंगे वो वैल्यू हो जाएगी ml इज इक्वल टू EV बटे 2πr इंटू πr स्क्वायर। r से r कैंसिल, y से पाई कैंसिल, ये हो जाएगा EVr अपॉन 2। इसलिए ये हो जाएगा ml इज इक्वल टू EVr अपॉन 2। यही जो है
यही जो है परिक्रमण करते हुए, वृत्ताकार पथ में परिक्रमण करते हुए इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है, जिसको हम बोलते हैं ml इज इक्वल टू EVR/2। ठीक है। अब यदि हम इसको कोणीय संवेग के पदों में लिखें, चूंकि जो है आप देख रहे हैं कि इसका जो कोणीय संवेग है उसकी दिशा इधर को है और जो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है उसकी दिशा इसके विपरीत है, तो इस यहाँ पे हम इसको जो है क्या लिख सकते हैं, देख लीजिएगा इसको। तो जो कोणीय संवेग होता है जे, जिसको हम एल भी बोलते हैं, एल बराबर होता है आई ओमेगा। ठीक है। क्योंकि आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr² इंटू ओमेगा है रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध, क्योंकि होता है v बराबर आर ओमेगा, इसलिए ओमेगा हो जाएगा v अपॉन आर। यहाँ पे हम लिख सकते हैं ओमेगा की जगह पे लिख सकते हैं v अपॉन आर, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो L हो जाएगा mv आर। ठीक है। m क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का मास, m हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का मास, v क्या हो गया, जिस वेग से वो क्या कर रहा है, वृत्ताकार पथ में गति कर रहा है, और r क्या हो जाएगी, उसकी त्रिज्या हो जाएगी। तो अब यदि हम ये हमारी समीकरण नंबर 2 होगी और समीकरण नंबर 1 ये थी। तो अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में 2 से भाग देंगे, समीकरण 1 में 2 से भाग देने पर, ठीक है। अभी यदि हम भाग देते हैं तो ये हो जाएगा m/L इज इक्वल टू EVR/2 अपॉन mv/r। तो ये हो जाएगा m/L इज इक्वल टू EVR/2 mv/r। ठीक है। अब जो है r से r कैंसिल, v से v कैंसिल, तो ये हो जाएगा, ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा m/L इज इक्वल टू E/2m। ठीक है। इसलिए m बराबर E/2m इंटू L। ठीक है। अब चूंकि मैंने कहा कि जो कोणीय संवेग और इसकी दिशाएं एक दूसरे के विपरीत है, तो इसको हम लिख सकते हैं ml बराबर -E/2m इंटू L। ठीक है। अब हम देखेंगे, अब चूंकि जो है ये ऋणात्मक वैल्यू आप समझ गए होंगे, ऋणात्मक वैल्यू है कि जो कोणीय संवेग है और चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है वो एक दूसरे की क्या है, विपरीत है। अब बोहर का जो परमाणु सिद्धांत है, इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में गति करता है और उसका जो कोणीय संवेग होता है वो कोणीय संवेग h/2π के n गुणज होता है, जो L बराबर होता है h/2π के n गुणज। ठीक है। इस वैल्यू को हम कहाँ रखेंगे, इसमें रखेंगे, तो ml बराबर हो जाएगा -E/2m इंटू h/2π इंटू n। तो हमारा हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं -EH/4πm। ठीक है। ये हो जाएगा। तो हमने जो है बच्चों, जो हमारा जो हमने जो लिखा वो लिखा परमाणु में परिक्रमण करने वाले इलेक्ट्रॉन का द्विध्रुव आघूर्ण हमने निकाला, और साथ ही साथ हमने जो है इसको उसके पदों में, किसके, कोणीय संवेग के पदों में व्यक्त किया। तो बच्चों, यदि ये वीडियो आपकी समझ में आया तो आप इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।